तो भाई सभी साथियों को नमस्कार। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे भाई? ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के कितने मात्रक होते हैं और किन पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन भी हमने कल की क्लास में देखा था। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है दो प्रकार से होती है। एक गतिज ऊर्जा होती है जिसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और वहां से कितने प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमने कंप्लीटली कल सोल्व किया था। ठीक है, आज की जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहां पे हेडिंग डालना है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, हेडिंग डालो। चलो देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम का मतलब यह होता है कि जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे जो पहला क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट से बनता है। ठीक है, तो यहां पे लिखना है कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहां पे हम बात करेंगे इसके उदाहरण की, यानी इसके एग्जाम्पल की, कि यहां पे जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, उसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे जो पहला पॉइंट लिखना है, तो यहां पे पहला पॉइंट लिखो भाई यांत्रिक ऊर्जा को किसमें भाई? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और ये जो कार्य है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, बताओ कौन करेगा? जनित्र। कौन करेगा? जनित्र या अल्टरनेटर या अल्टरनेटर। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यहां पे जनित्र और क्या हो जाएगा?
अल्टरनेटर। चलो दूसरा पॉइंट इसी का विपरीत कर लो भाई, ठीक है। यानी यहां पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, तो यहां पे लिया विद्युत को यांत्रिक में, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास में कि विद्युत ऊर्जा को किसमें भाई, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, और विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। तो यहां पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो बताओ ये कार्य किसका होगा, तो आप कहेंगे सर मोटर का। किसका हो जाएगा, मोटर का हो जाएगा। चलो भाई, उसके बाद में देखना है हमें तीसरा पॉइंट, ठीक है। यहां पे मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। चलो तीसरा पॉइंट लिखना है आपको, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। बताओ यहां पे हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे हो जाएगा भाई बैटरी। क्या हो जाएगा, बैटरी। उसके बाद में अगला हो जाएगा भाई यहां पे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में, तो यहां पे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यहां पे ये कार्य यहां पे हो जाएगा या तो सेल का या किसका होगा भाई, बैटरी का, ठीक है। तो यहां पे देखो भाई ये जो मैंने पॉइंट लिखवाए आपको, जैसे जनित्र, अल्टरनेटर, मोटर, बैटरी, सेल और बैटरी, इन सभी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं, ये मतलब क्वेश्चन दे दिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि वहां पे विद्युत को रासायनिक के लिए पूछा तो बैटरी, विद्युत को यांत्रिक के लिए पूछा है तो मोटर, यांत्रिक को विद्युत के लिए पूछा है तो जनित्र, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऊर्जा का जो यहाँ पे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला लिखना हमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सेल और क्या हो गया, बैटरी। अब लिखना है रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किसमें भी, उष्मा ऊर्जा में। उष्मा ऊर्जा में। अब यहां पे बताओ भाई क्या लिखेंगे, कोयला, यानी जलता हुआ कोयला। क्लियर। एक सेकेंड भाई। उसके बाद में जो अगला लिखना है, एक सेकेंड, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, तो यहां पे हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो यहां पे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा मोमबत्ती। क्या हो जाएगा, मोमबत्ती।
अगला पॉइंट, रासायनिक को प्रकाश में। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, तो यहां पे हो जाएगा भाई सोलर। क्या हो जाएगा? सोलर हो जाएगा। चलो, उसके बाद में 8वां, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यहां पे किस में भाई? ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। यहां पे हो जाएगा भाई लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर। चलो अगला पॉइंट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी वो हो जाएगा माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन हो जाएगा। क्या हो गया? माइक्रोफोन। चलो भाई अगला देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो यहां पे हो जाएगा सितारा। क्या हो जाएगा भाई? सितार हो जाएगा। उसके बाद में देखना है भाई अगला, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में, तो यहां पे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में, तो यह हो जाएगा बल्ब। क्या हो जाएगा भाई? बल्ब हो जाएगा। चलो उसके बाद में जो अगला है 12वां, यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, किसमें भाई? प्रकाश ऊर्जा में। ट्यूब लाइट हो जाएगा भाई। क्या होगा? ट्यूब लाइट। क्या हो जाएगा? ट्यूब लाइट। अगला 13वां, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, किसमें भाई? उष्मा ऊर्जा में, तो यहां पे हो जाएगा भाई हीटर। क्या होगा? हीटर हो जाएगा। उसके बाद में विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, विद्युत
ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, तो यहां पे हो जाएगा पंखा, यानी विद्युत पंखे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विद्युत पंखे। ठीक है, तो यहां पे ये जितने पॉइंट मैंने बताए हैं, ये पॉइंटों से क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। अब यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण से किस प्रकार से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां पे इसमें है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन यहां पे सही है। इनमें से देखना है कि हमारा कौन सा इसमें सही होगा। देखो, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है, जो कि बिल्कुल यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे बताओ हम क्या कहेंगे? तो सतत ऊर्जा का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास में यहाँ पे जो ये मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, इनमें से किस प्रकार से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पे पूछा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये कार्य किसका होता है? या तो होता है सेल का या फिर किसका होगा? बैटरी का। सेल यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। तो वोल्टेज सेल यानी एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज सेल यानी कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन। अगला, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर का अभी मैंने आपको बताया, तो विद्युत मोटर जो है, मोटर का कार्य क्या होता है? मोटर का कार्य क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, मोटर क्या करेगी? उसको मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यहां पे हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा यहां पे सी ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है। अब यहां पे पूछा है जनरेटर के लिए, किसके लिए भाई? जनरेटर के लिए। अब जनरेटर का कार्य अभी हमने देखा था कि यहां पे जनरेटर का कार्य क्या होता है? यहां पे हो जाएगा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सा सही होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि यहां पे हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? अब या तो क्या होगा भाई? सेल, या क्या होगा? बैटरी। बैटरी हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? हमारा होगा इसमें सी ऑप्शन। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? विद्युत पंखा या फिर इस्त्री, टॉर्च या फिर यहां पे टेलीविजन। विद्युत पंखा होगा भाई, क्या होगा? विद्युत पंखा। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, यानी विद्युत के तापीय प्रभाव पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक घंटी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक घंटी सही हो जाएगा, यानी टिक किसको करेंगे हम? डी ऑप्शन को, क्योंकि यहां पे विद्युत के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। ठीक है भाई, मना कर रहा है, तो यहां पे विद्युत घंटी। ठीक है, तो टिक किसको करेंगे हम? डी ऑप्शन को। क्लियर? तो ये जितने पॉइंट हमने देखे उनसे पहले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हमने यहां पे कंप्लीटली कर लिया है। ठीक है,